मैडम 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 दे आई कमिंग प्लीज देखिए ना सर। यस देखो मेरी आंखों में सब कुछ अच्छा लगेगा। मैं जो भी कहूंगा तुमसे सिर्फ वही सच्चा लगेगा। देखते रहो गौर से, बिना पल के झपकाए मेरी आंखों में देखो। डूब जाओ, मेरी आंखों के पॉन्ड से बॉन्ड बना लो। आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है सर। आपने मुझे कभी जॉब से फायर नहीं किया, बल्कि आप तो मुझे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनाना चाहते थे। अब आप मुझे बाइज्जत मेरी जॉब वापस लौटा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मिस्टर साजन आपने। और हाँ, आप मेरी सास से बेइंतहा नफरत करते हैं। इनफैक्ट आपको उनकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। यस मिस्टर साजन, मैं सिर्फ आपकी शक्ल देखना पसंद करूंगा। गुड। और अब से मेरी चाय आप सिर्फ और सिर्फ दूध में बनाएंगे। डन मिस्टर साजन, सिर्फ दूध से। डन आर डन। कितने अच्छे इंसान है मिस्टर साजन। ही इज वेरी स्वीट पर्सन, आई लाइक हिम। ओह यस। ओह ओहो, मजमा लगा हुआ है। लोग बैठे हुए हैं एकदम बिल्कुल ही मजे में। एक लेटा हुआ है, हमेशा के लिए क्यों नहीं लेट जाता बे? बेबी कितनी स्वीट लग रही हो। क्या कर रही हो? भूखी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ तो बस आ गया हूँ। हाथ मुंह धो के खाते हैं साथ में खाना। मस्त। तेरी कश्मीरा, कह दे रही इससे कि मुंह अच्छे से धो के आए। मुंह साफ रहेगा ना तो बातें सच्ची और साफ करेगा। क्या बोल रही है सासू माँ? ये कौन सी नई आग फैलाने की साजिश है आपकी है? मम्मी और भूपेश ने बताया है कि कल रात को संजना की आवाज आ रही थी। संजना आई थी। संजना? ओह, यू मीन मैडम? अरे ओ जीजा, और कितनी संजनाओं ने जाना है तू है? वही तो है थारी मैडम। आओ ना, गले लगाओ ना, लगी बुझाओ ना। ओ जाने जा, तुमने जो अगन लगाई तो छू के देखो ना कहाँ कहाँ। मैडम आप अपनी संजना, ये तुम क्या कर रही हो? मीरा जब कान्हा को याद करती है तो ये थोड़ी देखती है कि दिन है या रात। स्टूपिड गर्ल। तेरी कश्मीरा, पूछियो रे इससे कि ये दामाद जी को कान्हा क्यों कह रही है। और इस दामाद के बच्चे ने ऐसी कौन सी बंसी बजा दी मैडम के सामने? अरे ओ जीजा, थारी हरकतें ना ऑफिस तक तो ठीक थी, लेकिन थारी ये काली करतूतें ना अब घर के आंगन तक आ पहुंची है। हाँ जीजी, मैं तो थारे से पहले ही कह रहा था कि ये जो हमारा जीजा है ना, जो एक नंबर का गड़बड़ आदमी से। हाँ Why this man is shouting at you, Mr. Sergeant? Please इनसे कहिए आपसे बदतमीजी ना करे। I will not tolerate it. Baby, you're so sweet. संजू, ये क्या हो रहा है? मेरे घर में मेरे सामने तुम्हारी मैडम ये क्या कर रही है? सच सच बताओ वरना। वरना कुछ नहीं यार। एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं सबको सच समझाता हूँ। देखो बात आप लोगों को समझ एक मिनट मैडम, एक मिनट। हाँ ठीक है, मैं बोल तो लूँ पहले। आप लोग मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए तो मैं आप लोगों को सच्चाई बता पाऊंगा। मैं जब बताऊंगा तो वो सच है। आप लोग मेरी बात सुनेंगे तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊंगा। प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनिए। इधर आइए, मेरे करीब आइए।
और करीब आऊं मैं? नहीं आप नहीं मैडम, आप वहीं ठीक है, आप वहीं प्लीज वहीं बैठिए, आप मेंटेन रखिए डिस्टेंस। तुम आओ थोड़ा सा आगे। अच्छा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। मैडम आप सॉरी एक मिनट, सॉरी मैडम प्लीज एक मिनट आप हाथ फोल्ड कीजिए, आप अपने प्लीज हाथ फोल्ड कीजिए, आप ऐसे बैठिए। अब मैं जो कह रहा हूँ मेरी आंखों में देखिए, उसके लिए आप जरा मेरी आंखों में देखिए। क्यों देखे? मैं ताउम्र आपकी आंखों में देख सकती हूँ मिस्टर साजन। मैडम थोड़ा सा तो ग्रेस बना के रखिए ना प्लीज मैडम, थोड़ी देर के लिए, अभी इतना मत कीजिए, आप प्लीज बैठिए 2 मिनट में, मैं समझा रहा हूँ कुछ, और प्लीज सुन लो यार ध्यान से मेरी बात, यार समझ में आएगी तुम्हें। प्लीज हाँ सब लोग मेरी आंखों में देखिए बस, और कहीं इधर उधर नहीं देखना, प्लीज मेरी आंखों में देखिए, मैं बता रहा हूँ। देखो मेरी आंखों में सब कुछ अच्छा लगेगा, मैं जो कुछ भी कहूंगा तुमसे बस वही सच्चा लगेगा। पोएम क्यों सुना रहे हो तुम? तो मत सुनो फिर, जा रहा हूं फिर यहाँ से, मैं एक तो बता रहा हूँ सच्चाई में। बैठो, सुन रहे हैं ना? सुनाओ। प्लीज 2 मिनट के लिए, प्लीज मैं भीख मांगता हूँ, मैं 2 मिनट के लिए मेरी आंखों में देख लो, मैं सच बता रहा हूँ, सबको सब समझ में आ जाएगा, प्लीज मेरी बात, प्लीज ना सासू मां देख लो ना यार मेरी आंखों में 1 मिनट के लिए यार। आप मुझे थोड़ी देर के लिए नवाब साहब समझ लीजिए, मैं नवाब साहब हूं, आपके सामने बैठा हूं, पान खा के आपका देख रहा हूं नाच में। मैं माशाल्लाह मोहतरमा आपको बहुत कमाल का नाचती हैं, ठीक है खुश, प्लीज देखना मेरी आंखों में देखो, देखो मेरी आंखों में सब कुछ अच्छा लगेगा, जो कुछ भी मैं कहूंगा बस वही सच्चा लगेगा। देखो मेरी आंखों में गौर से, देखते जाओ गौर से, खो जाओ मेरी आंखों की गहराई में, बिना पलके झपकाए मेरी आंखों के पॉन्ड से बॉन्ड बना लो। मेरी यार आगे क्या है यार, मेरी आंखों की गहराई में डूब जाओ, बस जो मैं बोलूंगा वही सुनाई देगा, इसके अलावा और कोई आवाज नहीं आएगी। मैडम यहाँ पे जो कुछ भी हुआ आप सब भूल जाएंगे, ना आप मुझसे प्यार करती हैं, ना आप मेरी दीवानी हैं, ना मैं कान्हा हूं, ना आप मीरा हैं, आप यहाँ पर सिर्फ मुझे एक ऑफिस की इंपॉर्टेंट फाइल देने आई थी जो आपने दे दी। अब हम सब मिलकर आपको फोर्स करेंगे कि आप हमारे साथ डिनर करें, लेकिन आप कोई 3rd क्लास बहाना बनाकर यहाँ से चली जाएंगी। भूपेश तू बहुत परेशान है, तू बहुत 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 गिल्ट में रहता है, और पिछले जितने सालों में तूने मुझसे जितने पैसे लिए हैं उतने पैसे सूद समेत सहित तू मुझे वापस करेगा। और तो और तू कल एक टी-शर्ट बनवाएगा जिस पे तू लिखवाएगा माय जीजा इज बेस्ट, बाकी सब लेमन चूस लो। कश्मीरा तुम कल सुबह से रोज मेरी चाय में 1 चम्मच शक्कर ज्यादा डालोगी, और इसके अलावा ये जो भी कुछ 2 दिनों में हुआ तुम भूल जाओगी, बाकी तुम सेम रहोगी, बिल्कुल भी नहीं बदलोगी, जैसी तुम थी वैसी ही रहना, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है यार। और आप पहले तो इसको 2 झापड़ लगाइए। तू भूल गया, तुझे किसी ने नहीं मारा, फिर लगाइए इसके 2 झापड़। तू भूल गया, तुझे किसी ने नहीं मारा, तुझे कुछ याद नहीं है, अगर तेरा गाल तुझे लाल दिखेगा तो तुझे लगेगा कि तूने लाली लगाई है। वेरी गुड। और आप आपका कुछ नहीं हो सकता, आप जैसी थी वैसी ही रहिएगा, बस जो 2 दिनों में हुआ वो आप भूल जाएंगी, बाकी अपना ढाबे से कंटिन्यू कीजिए नवाब साहब तक, जहां तक जाना है।
ओके गो। अभी नीचे क्या कर रही हो? Are you okay? बेइज्जती करा दी हो मेहमानों के सामने। मैडम आपने क्यों तकलीफ की? आपको क्या जरूरत है आने की? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता फाइल लेने के लिए। No, no तकलीफ एट ऑल मिस्टर साजन, मैं बस घर से गुजर ही रही थी तो सोचा आपको फाइल देती जाऊं। Alright then, I guess I'll go. अरे ऐसे कैसे? मैंने बैंगन का भरता बनाया, खा के जाना। मुझे बैंगन का भरता पसंद नहीं है। मैडम जी, बैंगन से एलर्जी है क्या आपको? नहीं, it's just that I'm allergic to the बैंगन. I find the color is too tacky. Cool. Anyway, Mr. Sajan, I'll see you tomorrow in the office. मैडम जी, see you tomorrow in office. Like I have an option. All right. See you everyone. Good night. ओके मैडम। Yep. बाय बाय बाय। ये स्वीट है ना मैडम? तुमसे तो कम है। खाना ओह, खाना लगाओ। हाँ। चलो आप भी मुफ्त का है, ठूस लो। चलो टेबल पे। हाँ भाई लूट ले, खाना लूट ले लुटेरे। गाल लाल क्यों है तेरा? भैंस के ऊपर बैठ के झूल ले तू। ये सेम ही ठीक है, सेम ठीक है। खुशियां मुफ्त में नहीं मिलती भाई, और जो मुफ्त में मिल जाए वो हमेशा डिफेक्टिव ही होती हैं। इन सब चीजों से किसी का कभी कोई भला नहीं हुआ है। अपने बस का रोग नहीं है ये रोज रोज का तमाशा। कश्मीरा बेबी जल्दी आओ ना यार। क्या हुआ? आज कोई किताब विताब नहीं पढ़नी है क्या? ना ना कोई किताब ना कोई पढ़ाई। क्या यार संजू, मैं तो सोच रही थी कि मैं आज तुम्हारा एग्जाम लूंगी। तो वो तो तुम वैसे भी ले सकती हो। मंझा हुआ स्टूडेंट है तुम्हारा पति, जो एग्जाम लेनी है ले लो, अव्वल दर्जे से पास हो जाऊंगा। और अगर फेल हो गए तो बदल डालना पति। नहीं, मुझे तो यही पति चाहिए। दादी आप क्यों आए अचानक? मैंने तो अभी कश्मीरा को कुछ भी गलत नहीं बोला। मैं भी तो वही सोच रही हूँ कि तेरे खुराफाती दिमाग में कश्मीरा बच्चे के लिए अचानक इतना प्यार कैसे आ गया? अचानक की क्या बात है? मेरी पत्नी है, मैं उससे सच में बहुत प्यार करता हूँ। झूठ, सच बोल, वरना मेरी तरह तुझे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। घूमता रहेगा इस घर में खांसते हुए। क्या यार, क्यों फेंक दी मैंने किताब? काश किताब होती ना तो दादी को भी हिप्नोटाइज कर लेता। जाने कहाँ होगी वो किताब। मैं गोरिल्ली हूँ, मैं गोरिल्ली हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कश्मीरा क्या है यार? मैंने कब से कॉफी के लिए बोला हुआ है, तुम्हें नहीं लग रहा कॉफी बनाने में काफी टाइम लग रहा है? अरे आ रहा है ना भूपेश, दूध लेके बना दूंगी। वो अभी तक नहीं आया मनुष्य, 1 घंटा हो गया उसको गए। तुमने उसको ठीक से समझा दिया था ना कि दूध लाना है, वो भैंसा ना पकड़ रहा है जड़ बुद्धि। जी जी, लो आ गया। मैं आ गया, यो ले दूध। क्यों रे वो साले, कहाँ रह गया था बे तू? ओ जीजा, गाली मत ना देवे। साला बोला है बे? लेकिन यो गाली वाला साला है। ओ समझ गया। भैंस मन ने आने नहीं दे रही थी। क्यों, भैंस को मोहब्बत हो गई थी तुझसे? तेरी पपियां ले रही थी वो। तेरी कश्मीरा कहते रहे मेरे दामाद से कि मेरे बच्चे का मजाक ना उड़ाए। हाँ ओह आई एम सॉरी सासू माँ, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। भाई जिसका खुद ऊपर वाले ने मजाक उड़ाया हो, वो भी इतना भयंकर वाला, उसका मजाक मुझे नहीं उड़ाना चाहिए। संजू, मम्मी से तमीज से बात करो। और भोपू, भैंस क्यों नहीं आने दे रही थी? जी जी, भैंस बैठ गई थी ना, तो मैं कैसे आता? तो भैंस को खड़ा करवा के तुझे उससे सलामियां लेनी थी हैं?
जो भैंस के खड़े होने से पहले तू नहीं आ सकता था? अरे जीजा तू समझ क्यों नहीं रहा है? भैंस बैठ गई थी। अबे तो अरे बावली पूछ, भैंस मारे ऊपर बैठ गई थी तो मैं कैसे आता? तू क्या भैंस के नीचे घुस के दूध निकाल रहा था क्या? तोड़ के भैंस के ऊपर बैठ के उसके सींग में से दूध निकालता मैं। दरअसल बात यह है कि वो दूध वाला ना थोड़ा बिजी था, तो मैंने सोचा कि मैं ही दूध निकाल लेता हूँ। जीजा तने 500 रुपए दिए थे ना, उसमें से 300 रुपए बचे हैं। 150 रुपए का मैंने दूध ले लिया और 50 रुपए की लॉटरी की टिकट। 50 रुपए का लॉटरी का टिकट क्यों लाया तू? अरे जीजा चिल्ला क्यों रहा है? सुन तो ले यार। दूध वाले के पास ना खुले पैसे नहीं थे, तो उसने मन ने 50 रुपए का लॉटरी का टिकट दे दिया, जो घने फायदे की चीज है। 50 रुपए का लॉटरी का टिकट और जीतने के बाद 5 करोड़ रुपए का इनाम। बेवकूफ इंसान, ये कुछ नहीं होता है। ये लॉटरी वॉटरी कोई नहीं खुलती। लॉटरी वॉटरी किसी की नहीं लगती है। पैसे बर्बाद करके आ गया। लगती है। छेदी जी की नहीं लगी थी क्या लॉटरी? फिर उन्होंने इतना बड़ा कंपनी खरीदा था और उसमें तुम्हें नौकरी दी थी। अरे जीजा हमारी तो लगी थी 3 साल पहले। देखा देखा, इस घर की खाता है और जब लॉटरी लगी तो सारे पैसे अकेले निकल गए। तो क्या करता? क्या करता यार? आधे पैसे मुझे देता, मैं भी नौकरी वोकरी छोड़ के आराम की जिंदगी जीता। मैं क्या कर रहा है बे? जीजा मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि आधे पैसे तन्ने देता तो तन्ने कितने मिलते। जीजा 7.5 रुपए में तू जिंदगी काट लेता। 7.5 रुपए या 7.5 लाख? बावली पूछ, रुपए की बात कर रहा हूं मैं। पूरे 15 रुपए की लॉटरी लगी थी, तो उस हिसाब से थारे हिस्से में 7.5 रुपए आते। 15? बिना कुछ जाने बिना कुछ बताए उसका गला दबाने के लिए दौड़ पड़ते हो एकदम ही। आज मिल जाए मुझे किसी दिन इसका गला दबाने के लिए। मन तो करे इसकी यही फाड़ दूं मैं, लॉटरी वॉटरी सब टिकटें। बदतमीज। आई हेट यू जीजा। अरे मानते क्यों नहीं हो? लॉटरी लगती है, छेदी जी की भी लगी है। एक बार हमारी लॉटरी लगी ना तो इस जीजा ने अपने यहाँ पर नौकर रखूंगा। चाय पी ले, दिमाग ठंडा कर ले अपना। और वाह, ऑफिस जाते वक्त ना अपने बच्चे को डायपर भी दे दिया करो। कल से इसको बाबा गाड़ी में लेके जाऊंगा मैं। क्या संजू, बच्चे कितने ही बड़े हो जाए लेकिन माँ के लिए तो बच्चे ही होते हैं ना। तुम क्या समझो माँ का प्यार? तुम माँ थोड़ी ना हो। मैं मरा हुआ भी नहीं हूँ, लेकिन मरे हुओं का भी सारा एक्सपीरियंस है मुझे। रोज मिलता हूँ ना मैं सफेद आंखों से। अरे जीजा तू अखबार पढ़ रहा है ना, तो हमारी लॉटरी का नंबर भी देख दे। बेटा लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं आती है, समझा? अरे जीजा शकल ढंग की नहीं है तो बात तो ढंग की कर ले कर तू। देख लो ना यार संजू, उसकी तसल्ली के लिए। अरे यार तुम लोग यार सुबह सुबह ना मेरा बिल्कुल मूड खराब करके ही मानोगे। चल बोल नंबर। 97 63 482। अबे ओए, मोबाइल नंबर नहीं, लॉटरी का नंबर बोल। तो जीजा नू बोलना। एजे हाँ एजे है। हाँ आगे बोल। 38 38 62 62 91 91 3 3 और 8। 8। Madam, 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 they are coming. मैं भावना, वैसे मैं घर के लगभग सारे काम कर लेती हूँ सिवाय इन डब्बों को खोलने के। सुनिए, जिंदगी जीवन साथी के जाने के बाद क्या मुमकिन है जीवन की नई शुरुआत?
धीरे धीरे से 12 दिसंबर से रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।